गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज संस्कृत खंड से होगा। प्रकरण का नाम होगा हमारे का प्रबुद्धो ग्रामीण, यानी अर्थात चतुर ग्रामीण। तो इसका सबसे पहले हमें अनुवाद समझना है, ठीक है। एकदा बहवः जना भूमियानम आरूह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु उनमें से केचित कुछ ग्रामीण केचिच और कुछ नागरिका आसन और कुछ शहरी थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौन स्थिति में बैठे एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण अद्यापि आज भी पूर्ववत पहले की भांति अशिक्षित अज्ञांश्च असन्ति और अज्ञानी हैं। न तेषां न उनका विकास अभवत हुआ है, न च भवितुं शक्नोति और नहीं भविष्य में हो सकेगा। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरग्रामीण अभवत्। तस्य तादृशम उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहें। यतो ही क्योंकि भवान आप शिक्षित हो, बहुज्ञ और बहुत जानने वाले हो। इदम आकर्ण्य स नागरिकः, यह सुनकर उस शहरी ने सदर्पम ग्रीवाम उन्मयः अकथयत्। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा करते हुए कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परंतु पूर्वम पहले समय है शर्त विधातव्य रख ली जाए। तस्या ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उन बातों को सुनकर वह चतुर ग्रामीण अकथयत, वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता, हम सभी अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षित है और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञ, आप अधिक जानने वाले हो। इत्यमेव विज्ञाय, ऐसा जानकर अस्माभि हमारी मध्य समयम शर्त कर्तव्यम होनी चाहिए। वयम परस्परम, हम आपस में पहेली प्रक्ष्याम पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम ददातु, यदि आप उत्तर दातु देने में समर्थ नहीं भविष्यति हुए, तब भवान आप 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दास्यति दोगे। यदि हम उत्तरम दातु उत्तर देने में समर्थ नहीं भविष्याम हुए, तब 10 रूप्यकाणाम 10 रुपये के अर्धम आधे 5 रूप्यकाणि 5 रुपये दास्याम है देंगे। अब शुरू से सुनते एक बार। वैसे एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौन स्थिति में बैठे एक नागरिक ने उन ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास
हुआ है और न भविष्य में हो सकेगा। उसकी बातों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भले नागरिक या श्रेष्ठ नागरिक, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत जानने वाले हैं। ऐसा सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा करके कहा, कहूँगा, परंतु पहले शर्त रख ली जाए। ऐसा सुनकर, उसकी बातों को सुनकर वह चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिता, हम सभी अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। हम कम जानने वाले हैं, आप बहुत जानने वाले हैं। ऐसा जानकर हमारे बीच शर्त होनी चाहिए। हम सभी आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तब आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तब 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। प्रिय छात्रों, ये पैराग्राफ आपको, इसका जो अनुवाद है वो आपको अपनी नोटबुक में ससंदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से लिखना है आपको, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। इसमें किसी ग्रामीण की चतुराई का बड़े ही मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। ये संदर्भ लिखने के बाद में हेडिंग डालेंगे आप अनुवाद, और जो मैंने अनुवाद आपको इस वीडियो में समझाया है वो अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकरण का अगला पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।